चलो सफाई तो हो गया, अब खाना बनाने की तैयारी। अब यहाँ वापस कचरा कैसे आ गया यार? साफ कर रहे, बार बार कचरा आ रहा है। राजू, क्या देख रहा है? अरे नहीं नहीं मैडम, वो आपको थोड़ी ना देख रहे थे, हम तो बस यहाँ से गुजर रहे थे तो नजर पड़ गई आप पे। नजर पड़ गई या जान के छुप छुप के मुझे ही देख रहा था? मैडम बगल का कमरा साफ कर रहे थे, वापस आए तो देखे कि फिर से कचरा पड़ा हुआ है, इसलिए साफ कर रहे थे मैडम। अच्छा, झूठ मत बोल। अगर झाड़ू यहाँ पहले ही लगी हुई है तो झाड़ू क्यों मारने आएगा दोबारा यहाँ? चल अच्छा, ये सब छोड़, अंदर आना। नहीं नहीं मैडम, और भी बहुत काम पड़ा हुआ है, मैं काम करता हूँ, वो काम पहले करके आता हूँ। अरे आना, काम तो होते रहेंगे। देखिए मैडम जी, अगर हमने काम पूरा नहीं किया तो बाद में आप ही हमें डांटोगी। अरे मेरी बात तो सुन, जब मैं बुला रही हूँ। वो सब्जी हमने चढ़ाई है, शायद जल जाएगी, हम आते मैडम। अरे बात तो सुन। राजू, राजू चला गया। बेचारा सोच रहा है कि गलती से देख लिया। अरे उसे क्या पता, मैं तो उसको दिखाने के लिए तो ऐसे बन के रहती हूँ, और वैसे भी मेरा पति तो यहाँ है ही नहीं, तो मैं इतना सज धज के किसके लिए रहूंगी। अब तो एक ही चारा है, जो कुछ है ना राजू है। वैसे भी मेरे बाहर जाने की ना बिल्कुल इच्छा नहीं है, सोचती जो करना है क्यों ना राजू से करके ही साइड हो जाऊं। और वैसे भी ना तो इसको पैसा देना पड़ेगा। एक काम करती हूँ, इसको ना अपनी बातों में ले आती हूँ। अभी तो ये नजर फेर के चला गया, ट्राई करती हूँ किचन में जाके, क्या पता मान जाए। और वैसे भी इन गरीबों को तो एक ही उसूल है ना कि जहाँ इनके आगे पैसा फेंको वही तुम हिला के नाचने लगते हैं। तो कोई बात नहीं राजू, आ रही हूँ मैं तुझे मनाने, देखती हूँ तू कब तक नहीं मानता। ये मैडम पता नहीं क्या सोच रही थी मेरे बारे में। अरे हम क्यों मैडम को इसे देखेंगे, और जब से साहब गए ना तो हमें तो डर ही लगता है, कोई इल्ज़ाम हम पे मैडम ना लगा दे। छोड़ो यार। खाने में क्या बनाया? मैडम हम दाल और चावल बना रहे हैं। दाल और चावल? यार ये अपने गाँव वाला खाना ना मत बनाएगा, कुछ अलग बनाएगा। आप बता दीजिए ना मैडम, आपको क्या खाना है, हम बना देंगे। चल छोड़। अच्छा एक बात बताओ, मैं ना ये सोच रही थी, जो तेरी पगार रह रही है ना मेरे पास, वो 6 महीने की तेरी दे दूं, क्लियर कर दूं तेरा सारा हिसाब। क्या बात करिए मैडम, हमारा 6 महीने का पगार जो बाकी आप दे रही हो? हाँ, और तेरा मतलब जो बहन की शादी है उसका खर्चा भी, और जो तेरी माँ बीमार है, सोच रही सारा ना खर्चा पूरा कर ही तू दे रहा। तू कितना तंग होता है ना, सारा दिन यहाँ मेहनत करता है। हाँ मैडम, क्या बात है, आज आपने हमारे बारे में कैसे सोचा मैडम? इसीलिए ताकि तुम मेरे बारे में सोच सके। देख मैंने तुझे साफ साफ कहती हूँ, तेरे मालिक यहाँ पे नहीं है, तू तो शादीशुदा है, अच्छे से समझता है कि शादी के बाद इंसान को किस चीज़ की ज़रूरत होती है, और औरतों को तो ज़्यादा ही होती है। तो देख मुझे ना बहुत टाइम हो गया और अब मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो तू क्या वो सब मेरी इच्छा पूरी कर सकता है जो तू अपनी बीवी के साथ करता है, और मैं तेरे मालिक के साथ। मैडम ये क्या कह रही हो आप गलत कर रही हो मैडम। ये अगर मालिक को पता चल गया ना तो बहुत गलत होगा, आपके साथ भी और मेरे साथ भी। अच्छा कौन बताएगा तेरे मालिक को? तू या मैं? कोई भी नहीं बताएगा ना। देख बहुत अच्छा मौका है, सिंपल सा है, तेरे से सौदा समझ ले या कुछ समझ ले। देख मैंने ना गांव के लड़कों के बारे में बहुत सुना है, तो मुझे तुझे टेस्ट करना है और तुझे पैसे चाहिए, बदले में मैं तुझे पैसे दूंगी, मुझे जो सब चाहिए तू वो मुझे देगा। देख बहुत अच्छा मौका दे के जा रही हूँ, मंजूर हो तो आ जाइयो, फायदा इसमें तेरा भी है मेरे साथ साथ। ये मैडम कैसी बात कर रही है? मैम और मैडम के साथ साहब को पता चल गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, और हम अपनी बीवी को धोखा कैसे दे सकते हैं? नहीं नहीं, पर एक तरफ मैम साहब कह रही कि हमारा 6 महीने का पगार भी दे देगी, और एडवांस बहन की शादी का खर्चा, बाबूजी के इलाज का खर्चा, सब कुछ दे देगी। पर फिर भी हम हमारा ज़मीर तो नहीं मार सकते ना, ज़मीर मार के गलत करेंगे, भले लगे तो हम थोड़ी सी मेहनत और कर लेंगे, पर ये सब गलत। ही राजू अपने आप को समझ क्या रहा है? कहीं का हीरो है क्या जो मेरे आगे इतने तेवर दिखा रहा है? अरे मुझे मना कर रहा है, मेरे पीछे लड़के मरते हैं, और एक ये है कि मुझे ड्रामा दिखा रहा है। अरे पैसों का झांसा भी दिया ही कि तेरी बहन की शादी के पैसे भी दे दूंगी, सारी चीज करने के लिए तेरे, फिर भी नहीं मान रहा। बोल रहा मालिक क्या कहेंगे, मेरी बीवी क्या कहेगी। आया बड़ा बीवी वाला। एक काम करती हूँ, ऐसे तो इसको जाने नहीं दूंगी। अब तो मेरी जिद यही है कि जो मेरे साथ करेगा ना यही करेगा। अब तक तो अगर ये आसानी से मान जाता तो शायद मैं इसे छोड़ देती, लेकिन इसने जो जिद करी ना कि नई मालकिन मैं ये नहीं करूंगा, तो मेरी भी पक्की जिद है, जो होगा इसी के साथ होगा। देखती हूँ कैसे नहीं मानता, बुलाती हूँ उसे अभी। राजू,
राजू। हाँ मैडम, आ रहे। हाँ मैडम, आपने बुलाया? कहाँ मर गया था, इतनी देर से आवाजें मारी, सुनाई नहीं देता क्या? वो आपको बोला ना, खाना बना रहा था मैडम। अच्छा, खाना बना रहा था। चल, मेरे ना पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, पैर दबा दे। मैडम वो खाना बना रहा हूँ, पहले खाना लगा देता हूँ। तू किसके लिए काम करता है? मेरे लिए ना। तो पहले काम मेरा कर, पैर दबा। ठीक है मैडम जी। ढंग से दबाना। हाँ, दबा रहा हूँ मैडम। नीचे पैरों पे भी। ये पैर है क्या? अंधा है? मैम सब इतने ऊपर हम कैसे दबा सकते हैं? जैसे अपनी बीवी के दबाता है। ये क्या ड्रामे लगा रखा है तूने? तुझे मैं नीचे इतने अच्छी तरीके से समझा के आई हूँ, तुझे समझ नहीं आई क्या? अरे तुझे पैसे नहीं चाहिए क्या? एक काम कर, तुझे नौकरी से निकाल। नहीं नहीं मैडम जी, नौकरी से मत निकालो। अगर मैं नौकरी से निकल गया तो बहन की शादी और वो पापा का इलाज कैसे होगा? यही तो तुझे समझा रही हूँ। अगर तू नौकरी से निकल गया तो इलाज कैसे होगा? देख, तेरे पास ना कोई और चारा नहीं है। मैं तो तुझे ये कहूंगी, तूने मेरी बात मान जा। तेरे पास बहुत अच्छा मौका है। देखिए मैडम, मैं अपनी बीबी को धोखा नहीं दे सकता, ठीक है? अरे तेरी बीवी को बता ही कौन रहा है, हम दोनों की बात है ना। और वैसे भी तेरी बीवी खुश हो जाएगी ना कि तू शहर से इतने सारे पैसे लेके गया, तो और तेरे से खुश होकर सब कुछ करेगी। तू चाहता है मैं तेरे को नौकरी से निकाल दूं? तेरी बीवी देख तंग होएगी, हो सकता है तुझे तलाक भी दे दे। तो देख, ड्रामे मत कर। वैसे भी तेरे मालिक नहीं है, तो देख जो तू कहेगा मैं वो कर दूंगी। बस जो मैं चाहती हूँ तू वो कर दे। अरे मैडम हम करना तो नहीं चाहते, पर पैसे मिल जाएंगे ना मुझे? मिल जाएगी, तू चल। पक्का मिल जाएगा ना मैडम? अरे खड़ा हो ना, क्या झोटे की तरह सो रहा है? उठ गए मैडम जी। वैसे राजू, सही में तूने ना बहुत अच्छा मजा दिया, गांव के देसी वाला। चल अच्छा, अब जा, मुझे सोने दे, आराम करने दे। ठीक है मैडम, चाय बना दूं आपके लिए? हाँ, चाय बना दे, जा। और मैडम वो मेरे पैसे? कौन से पैसे? वो आपने कहा था ना कि आप पैसे देगी वो। अरे पागल, मैंने तो तुझसे मजाक किया था, सिर्फ तुझसे ये सब करवाना चाहती थी। तुझे क्या लगता है कि मैं तुझे पैसे दूंगी? अगर मुझे पैसे ही देने होते तो 6 महीने की मैं तेरी पगार रोकती थी। तू जा, कोई पैसे वैसे नहीं है। और तेरी हिम्मत कैसे हो रही है मेरे बेडरूम में बैठ के तू मुझसे ही बकवास कर रहा है? निकल यहाँ से। मैडम तो आप मुझसे झूठ क्यों बोली कि ये सब करने के बाद मुझे पैसा दोगी? चुप कर, नीचे आवाज में बात कर, चिल्लाने की जरूरत नहीं, वरना ना 2 मिनट लगेगी तुम्हारे साहब को कह के नौकरी से निकलवाने में। निकलो यहाँ से। मैडम आपको पता ना मेरी बहन की शादी है, तो आप ऐसा क्यों कर रही हो? अगर आप पैसे नहीं दोगी तो हम क्या मुंह लेकर जाएगी गाँव में? मुझे नहीं पता, फिलहाल तो इस कमरे से मुंह लेके निकल जा। निकल। अरे चल। जाना। आया पड़ा गांव का देसी गवार, पैसों के लालच में आ गया, सोचा मालकिन इसे पैसे दे देगी, इसकी सुंदरता में मर गई है। पर इसे क्या पता, मालकिन को तो सिर्फ अपना ही काम करवाना था। मेरा काम हो गया, मुझे और क्या चाहिए? और वैसे भी इसके मालिक ने तो इसके पैसे भेज भी दिए, पर इस पागल को तो मैंने दिए ही नहीं। वो सारे पैसे मैं खुद ही खर्च करूंगी, और आगे भी जो पैसे आएंगे ना वो मैं खुद ही खर्च करूंगी। बस आज तो मजा आ गया। अब एक काम कर, सुकून की नींद ले लेती हूँ।